लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। नए साल की शुरुआत के साथ ही बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखे हमले किए। बसपा प्रमुख ने देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के दावों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से विकसित भारत अभियान पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो ये अभियान निरर्थक है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि देश में प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है, जो विकसित भारत के दावों की पोल खोलता है। मायावती ने कहा कि इस नववर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति व राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति ज्यादा साबित हुई हैं, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम व मोहताज बना हुआ है। बसपा प्रमुख की मोदी सरकार की तीखी आलोचना ऐसे समय में आई है जब भाजपा विकसित भारत के साथ चुनावी गति बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है। देश के सभी हिस्सों में मंत्री, सांसद और विधायक विकसित भारत यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी देश में आकांक्षी वोट आधार पर नजर गड़ाए हुए है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। मायावती ने कहा कि देश में मामूली प्रति व्यक्ति आय अर्थात लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ही ना हो तो विकास का ढिंढोरा लोगों के किस काम का। साथ ही बेरोजगारी की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव। देश की विशाल आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत ऊंट के मुंह में जीरा नहीं। बसपा स्पष्ट रूप से भाजपा और विपक्षी गुट भारतीय राष्ट्रीय विकास और समावेशी गठबंधन यानी कि INDIA दोनों से समान दूरी बनाए रखते हुए लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। विपक्ष का एक वर्ग मायावती पर मोदी सरकार और बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कथित तौर पर बसपा पर भाजपा के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने एक बयान जारी कर बसपा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा रची गई कथित साजिशों की निंदा की थी। मायावती ने कहा कि कुल मिलाकर पहले कांग्रेस और अब भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी व गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से करोड़ों गरीबों का विकास प्रभावित। अतः अब इस संसदीय चुनाव वर्ष में जनहित व जन कल्याण को समर्पित बहुजनों की उम्मीदों की सर्वजन हितैषी सरकार बनाए, लोगों से यही पुरजोर अपील। राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा इसे फिर से यूपी में दलित और मुस्लिम संयोजन के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों के साथ अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर काम करने की मायावती की सावधानी पूर्वक योजना के रूप में देखा जाता है। गौरतलब है कि 18% दलित वोट आधार पर मायावती की पकड़ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परंपरागत रूप से बसपा को भाजपा के विकल्प के रूप में देखते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पश्चिमी यूपी में अपने अपने वोट आधार में गिरावट देखने को मिली है।